हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधे राधे, राम राम। देखिए, अपन रेट के क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे। अपन बेसिक ऑफ प्रिंसिपल कर चुके हैं। बेसिक ऑफ प्रिंसिपल और बेसिक ऑफ इमिटेशन कर चुके हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन अगला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस्ट ऑन द पर्पज टेस्ट। देखो, टेस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं अपन। टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? टेस्ट अपन सामान्य तरीके से देखते हैं, चार प्रकार के होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, एक होता है फॉर्मेटिव टेस्ट, एक होता है समेटिव टेस्ट। यदि आपसे वार्षिक पूछा जाए तो इसमें से वार्षिक कौन सा होगा? एनुअल। वार्षिक टेस्ट कौन सा कहलाएगा? आपका समेटिव कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? वार्षिक टेस्ट समेटिव। जबकि ये क्या होता है? फॉर्मेटिव, ये हर 6 महीने में या 3 महीने में ये ऐसा टेस्ट है जिसको 6 महीने में होता है। जबकि समेटिव टेस्ट क्या होता है? ये पूरी वार्षिक का होता है, यानी पूरी साल भर में एक बार होता है ना। तो देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? पहले ये देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन ने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? जिसमें अपन टीचर के द्वारा किसी चीज को निदान किया जाता है और उसके कारणों प्रॉब्लम का समस्या का निदान किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। पहले निदान करते हैं, फिर उसके बाद में उपचार करते हैं। तो डायग्नोस्टिक जान के निदान होता है। सेकंड में देखते हैं प्लेसमेंट टेस्ट। देखो, प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है? इसमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट, व्यक्तिगत टेस्ट होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। जबकि थर्ड नंबर पे देखते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। ये क्या होता है? रचनात्मक टेस्ट। अभी बात की हमने। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? ये हर 6 महीने या 3 महीने में विद्यालयों में किया जाता है। और ये समेटिव टेस्ट, ये जबकि क्या होता है? वार्षिक कहलाता है। वार्षिक यानी पूरी साल भर का लेखा जो है इसमें तय किया जाता है। इसके बाद में अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द टेस्ट ऑन इंडिविजुअली कंस्ट्रक्शन टेस्ट। क्लासिफिकेशन स्पष्टीकरण करना बेस्ट ऑन द इंडिविजुअली, यानी व्यक्तित्व के व्यक्ति के निर्माण करते हैं, उन टेस्टों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेशन टेस्ट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टीचर मेड टेस्ट, यानी एक तो टीचर के द्वारा बनाया जाता है टेस्ट, और एक होता है बोर्ड मेड टेस्ट, यानी जिसको बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। टीचर मेड टेस्ट, इसमें टीचर अपना जो टेस्ट लेता है उसको किस मानक में ध्यान कर रख के किया जाता है? इसमें किया जाता है पहले इन स्कूल टेस्ट। इसमें स्कूल का स्तर देखा जाता है कि कौन से बच्चों के लिए टेस्ट बनाया जा रहा है, यानी कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 10, उसके लिए टेस्ट बनाया जाता है। उसके स्तर के टीचर को क्या करना पड़ता है? उसका स्तर देखा जाता है, यानी स्कूल के अनुसार उसका टेस्ट देखा जाता है। सेकंड नंबर पे देखिए इंडिविजुअली टेस्ट। इंडिविजुअली क्या होता है? व्यक्तित्व टेस्ट किया जाता है, यानी एक व्यक्तित्व टेस्ट क्या होता है? देखो, व्यक्तित्व टेस्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स या किसी व्यक्ति या व्यवहार के बारे में उसके अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में उसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उसको किसमें अध्ययन करते हैं? इंडिविजुअली टेस्ट में, व्यक्तित्व का अध्ययन। एक होता है स्पेसिफिक टेस्ट, यानी स्पेसिफिक विशेष रूप से परीक्षण। देखो, इसमें क्या होता है? इसमें टीचर के द्वारा बालक के विशेष स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, यानी स्पेसिफिक यानी उसके जो कार्य अलग प्रकार के होते हैं, सब में से उनको विशेष दिए जाते हैं, तो उसमें कौन से अध्ययन किए जाते हैं? स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे एक कक्षा में एक टीचर ने 15 स्टूडेंटों का टेस्ट लिया, उसमें से 5 फेल हो गए और 10 बच गए। अब 10 में से भी वो जांच करता है, यानी स्पेसिफिक कौन है, विशेष कौन है, तो उसमें से जांच करता है। जो प्रश्न नंबर पे आता है उसको क्या नाम दिया जाता है? स्पेसिफिक टेस्ट दिया जाता है, यानी विशेष जांच दिया जाता है। उसके बाद में आता है बोर्ड मेड टेस्ट, यानी जो संस्था के माध्यम से जो टेस्ट बनाए जाते हैं, जो संस्था के माध्यम से, जो यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्कूल के माध्यम से जो टेस्ट बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो बोर्ड टेस्ट कहलाए जाते हैं। जबकि ये टेस्ट किसके माध्यम से बनाए जाते हैं? ये टीचर के माध्यम से बनाए जाते हैं। बोर्ड मेड टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आउट स्कूल टेस्ट, यानी स्कूल से बाहर परीक्षण, यानी स्कूल से बाहर परीक्षण। एक होता है स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मानक परीक्षा होती है। मानक परीक्षण जानते हो? यदि मानक परीक्षण का मतलब ये होता है, जैसे कहीं विद्यालय के स्टूडेंट आए, उनमें से कई विद्यालय के स्टूडेंट आने पर उनकी जांच, हाँ, किस पे बात कर रहे थे? स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें
कई विद्यालयों के स्टूडेंट आते हैं और उनमें से भी अलग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, यानी उनको अलग स्तर दिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड बनाया जाता है, तो वो कौन से कहलाते हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन टाइप, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ आइटम्स। देखिए इसमें किस किस के प्रकार के टेस्ट आते हैं। पहला टेस्ट देखिए स्केल वाइज, स्केल वाइज, स्केल वाइज और टॉपिक वाइज, स्केल वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्टिंग। तो ये होता है इसके अंतर्गत क्या आते हैं? डिस्क्रिमिनेट अप्रोच टेस्ट आते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या आते हैं? इसमें भी देखिए डिस्क्रीट, डिस्क्रीट अप्रोच टेस्टिंग होता है इसमें। सेकेंड नंबर पे देखिए आप, इसमें सेपरेट टेस्ट, separate from pronoun, noun pronoun, noun pronoun और वर्ब, और क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है इसमें। क्या होता है? ये एडजेक्टिव के लिए होता है, विशेष करने है ना। इसी का दूसरा देखिए फंक्शनल ऑफ रूल, फंक्शनल और रूल, फंक्शनल ऑफ रूल चैप्टर टेस्टिंग। इसमें देखिए कॉमन एरर क्या क्या आते हैं? कॉमन एरर, एरर टेस्टिंग, टेस्टिंग इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इंटरगेटिव अप्रोच टेस्टिंग होता है इसमें। इंटरगेटिव अप्रोचिंग टेस्टिंग होता है। देखिए पहले तो इसको समझिए आप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइटम टेस्ट, यानी टेस्ट जिसको क्लासिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जाता है टाइप। इसके देखो टाइप कितने प्रकार के होते हैं? टाइप दो प्रकार के होते हैं,
टेस्ट के कितने टाइप होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्केल वाइज और टॉपिक वाइज टेस्टिंग। स्केल वाइज भी कह सकते हैं या इसको टॉपिक वाइज भी कह सकते हैं। इसका स्केल वाइज का दूसरा नाम क्या है? टॉपिक वाइज टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? देखो डिस्क्रीट, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अप्रोच होते हैं टेस्टिंग, जिनमें अपन को टेस्टिंग करने के लिए दिए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के विभिन्न टेस्ट होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, इसको स्केल वाइज व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं इसके अंतर्गत। सेकंड में देखिए सेपरेट टेस्ट, ये सबसे अलग टेस्ट होते हैं फॉर द नाउन्स। नाउन, इसमें संज्ञा, सर्वनाम या वर्ब या एडजेक्टिव समावेश किया जाता है। जैसे इसमें किसी व्यक्ति से अपन ने नाउन पूछ लिया, किसी से प्रोनाउन पूछ लिया, किसी से वर्ब पूछ ली, यानी इसमें मानक फिक्स नहीं होता है। यानी क्या होता है? ये टेस्ट है स्केल वाइज, टॉपिक वाइज। इनमें टॉपिक वाइज जैसे पहले दे देते हैं कि सेपरेट एंड टेस्ट, किसी भी अपन ने क्लास में बोल दिया कि टॉपिक है अपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, यानी ये टॉपिक अपने दे दिए, लेकिन ये टॉपिक क्या है? सेपरेट है, अलग अलग प्रकार से है। इनसे मैंने मेन टॉपिक दे दिया और टॉपिक वाइज दे दी। ये अपन ने क्लास में क्या कर दिया? इनको टॉपिक वाइज दे दिया। अब स्टूडेंट का जैसे अपन टेस्ट होता है, तो स्टूडेंट के अनुसार अपन किसी स्टूडेंट से ये नहीं पूछ सकते कि अपनी इच्छा से स्टूडेंट के प्रति अपन कोई सा क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकते हैं। जैसे नाउन पूछ लिया, किसी से प्रोनाउन पूछ लिया, किसी से वर्ब पूछ ली, किसी से एडजेक्टिव पूछ ली। तो इसमें क्या होता है? यानी स्टूडेंट को एक दूसरे का पता नहीं होता कि मुझसे टीचर क्या पूछने वाला है। तो इसमें क्या होता है? हमेशा क्या होता है? सेपरेट होता है। लेकिन इसमें पहले से क्या दे दिया जाता है? टॉपिक वाइज दे देते हैं। टीचर क्या करता है? इसमें पहले ही टॉपिक दे देता है, लेकिन छात्र को इसमें क्या पता नहीं होता है कि मुझसे टीचर क्या पूछने वाला है। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट अप्रोच रहता है। इसलिए इसके नाम टॉपिक क्या बना? स्केल वाइज या टॉपिक वाइज। लेकिन इसमें अब देखिए सेकंड नंबर फंक्शनल एंड रूल चैप्टर टेस्टिंग। एक होता है जैसे किसी चैप्टर दे दिया, जैसे महाराणा प्रताप दे दिया, शिवाजी दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, वो फुल चैप्टर दे दिया। अब टीचर उसमें से कह देता है कि मैंने आपको इसमें पूरा लिखाया है, उसमें से कोई सा ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, है ना। तो फंक्शनल ये क्या कहलाता है? एक टॉपिक के अनुसार तो उसमें से कई से क्वेश्चन है पुट ऑफ करके पूछ सकता है, यानी रूल चैप्टर के अनुसार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कोई टॉपिक में कॉमन एरर टेस्टिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है? जब तक क्या होता है? कॉमन एरर वाले क्वेश्चन बनते हैं। कॉमन एरर वाले क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं रूल चैप्टर पे आधारित निहित होते हैं। रूल यानी कॉमन एरर वाले क्वेश्चन किस में होंगे? रूल चैप्टर में, नहीं कि टॉपिक वाइज में नहीं होंगे, इसमें आएंगे रूल चैप्टर में। एक होता है इंटरगेटिव अप्रोचिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है? एक प्रश्नवाचक यानी प्रश्नात्मक रूप से क्वेश्चन पुट ऑफ करता है टीचर स्टूडेंट से, इंटरगेटिव अप्रोच टेस्ट करता है। तो ये कौन से टेस्ट में आएंगे? रूल चैप्टर टेस्ट में आएंगे। नेक्स्ट देखिए हाँ, इसमें नेक्स्ट देखिए एक होता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन के आधारित क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो वो टाइप के अनुसार देखिए, तो अपन ने आइटम या टाइप के अनुसार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार उनका स्पष्टीकरण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन टेस्ट देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस,
ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसमें आते हैं कौन कौन से, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस,